हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि टिकटॉक के बैन होने के बाद चाइना वाले बिल्कुल बौखला गए हैं और वे इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से इस ऐप को वापस इस देश में लाया जाए। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है वो रीज़न और कितने परसेंट चांसेस हैं कि इस ऐप की दोबारा इस देश में वापस आने की। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शारिक, आप देख रहे हैं हैशटैग। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लिस्ट दी थी। इसमें उन्होंने 59 ऐसे ऐप्स का जिक्र किया था जो कि यूज़र के डेटा को स्पाई करते हैं और अपने चाइनीज सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। और उन्होंने ये चिंता भी जताई थी कि यदि फ्यूचर में हमारे देश के साथ चाइना के संबंध खराब होते हैं और अगर उन्होंने इस डाटा को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट इन कंपनीज से इस ऐप्स के डाटा को मांगने का डिमांड करती है तो उन्हें बेशक ही इन सारे ऐप्स का डाटा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपने देश में कंपनीज को चलाना है तो उन्हें गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे ही ये न्यूज़ स्प्रेड होने लगी, निखिल गांधी जो कि टिकटॉक के हेड है इंडिया की, उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन करने का डिसीजन लिया है, जिसमें टिकटॉक का नाम भी शामिल है। और हम उनके इस डिसीजन के साथ पूरे तरह से समर्थन करते हैं और हम इंडियन गवर्नमेंट से बात करेंगे और उनको बताएंगे अपना पक्ष रखकर कि हम किसी भी देश के साथ अपने डाटा को शेयर नहीं करेंगे, फिर चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। और हम इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो लॉ है उसको भी फॉलो करेंगे। तो इस तरह से एक उम्मीद बनी हुई है कि यदि टिकटॉक के साथ फ्यूचर में कोई बातचीत होती है तो वो डेफिनेटली ही इंडिया में वापस आ सकता है, क्योंकि ये चाइना है भाई। अगर इसको दरवाजे से घुसने का रास्ता ना मिला तो भी खिड़की से घुसने की कोशिश ज़रूर करेगा। जैसा कि आपको पता है कि पास्ट में पहले भी टिकटॉक को बैन किया जा चुका था, लेकिन फिर भी वो दोबारा वापस आ गया। और वो इसलिए वापस आया था क्योंकि उसने अपने पक्ष को साफ कर दिया था और उसने जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, जैसे कि पिछली बार उन्हें पोर्नोग्राफी और एडल्ट कंटेंट को प्रमोट करने का जो एलिगेशन लगा था उसको भी उन्होंने क्लियर कर दिया था और अपने ऐप्स से इस सारे डाटा को क्लियर कर दिया था। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि चाइना है भाई, कुछ भी कर सकता है। जो काम ऊपर से नहीं कर सकता वो टेबल के नीचे से ज़रूर कटवा लेगा, क्योंकि टिकटॉक का यूज़र बेस बहुत ही बड़ा है। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया के 8 से 10% जो कि यूथ है वो टिकटॉक का यूज़ करता है, और ये नंबर बहुत बड़ा बन जाता है जब आप इतने बड़े देश में रहते हो जहाँ की आबादी 135 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ये बात छोटी नहीं है और टिकटॉक इस इतने बड़े मामले को आज से ऐसे ही जाने नहीं देगा, क्योंकि उसे एक बहुत मोटा जो इनकम का जरिया है वो इंडिया से ही जनरेट होता है। तो टिकटॉक हर तरह की कोशिश करेगा अपनी ऐप को इंडिया में वापस लाने की। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।